ओके, वेलकम बैक। हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। देखो, हम रोटेशनल मोशन को स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमने वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया, जैसे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। और मेरे पिछले जो आपके लेक्चर्स रहे हैं उसमें मैंने आपको रिलेशन बताया है कि आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, या आपका लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। और उसी प्रकार जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज और मिली, एक मिला टॉर्क और एक मिला एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क जो है उसको हम टॉ वेक्टर से डिनोट करते हैं और एंगुलर मोमेंटम को हम एल वेक्टर से डिनोट करते हैं। आपने मेरे पिछले लेक्चर्स में देखा होगा कि हम जब लीनियर मोशन को स्टडी कर रहे थे तो उसमें आपने दो क्वांटिटीज सुनी होंगी, एक आपने सुना होगा फोर्स और एक सुना होगा लीनियर मोमेंटम। एक फोर्स और एक लीनियर मोमेंटम, और हम फोर्स और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन निकाल चुके हैं। फोर्स किसके बराबर होता है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये किसने बोला था? ये बोला था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आप इससे क्या समझे कि अगर मैं बोलूं कि मुझे एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में रिलेशन निकालना है, तो क्योंकि जो फोर्स होती है और जो टॉर्क होता है वो एक ही जैसी चीज है। जब हम लीनियर मोशन करते हैं तो फोर्स की बात करते हैं, जब हम रोटेशनल मोशन करते हैं तो हम टॉर्क की बात करते हैं। तो मतलब बोलने का मतलब है कि फोर्स एंड टॉर्क इज वन एंड द सेम थिंग, उनका रोल सेम होता है, बस नेचर ऑफ मोशन डिफरेंट होता है। तो उसी प्रकार जो लीनियर मोमेंटम है और उसका एंगुलर मोमेंटम, उसका नेचर भी सेम है। लीनियर मोमेंटम कब बात करते हैं? जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, मोशन ऑन ए लाइन, या उसको हमने बोला था रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन अगर आप सोचे तो आपको लगेगा इनको देख के दोनों का कि रिलेशन तो ऐसा ही निकलना चाहिए कि जैसे हमने फोर्स के बजाय क्या लिख दें? टॉर्क, और P के जगह क्या लिख दे? L। तो ऐसा ही रिलेशन बनना चाहिए क्या? तो आप देखना कि बिल्कुल सेम ऐसा ही रिलेशन निकलेगा कि जो टॉर्क होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे न्यूटन ने बोला था सेकंड लॉ में कि जो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आप कभी भूल भी जाए इस चीज को कि क्या रिलेशन हो सकता है इसमें टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में, तो आपने याद रखना है कि टॉर्क फोर्स ही होता है और एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम ही होता है। तो अगर आपको याद हो कि मैं न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता था फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो डेफिनेटली जो टॉर्क होगा दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये रिलेशन है किस किस के बीच में? टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में। ठीक है, लेकिन हम इसको डिराइव करके बताते हैं कि इसकी हम डेरिवेशन करेंगे तभी प्रूव होगा ना। ऐसे तो मैंने बोल दिया, ये तो फिजिकली या आपको विजुअली ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या मैथमेटिकली भी ऐसा है? तो हम अब एक मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे जिसमें बताएंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। हम एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन से स्टार्ट करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर पी वेक्टर। ओके, अंडरस्टैंड? इतना आपको पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, तो आपके पास आएगा dl वेक्टर अपॉन dt, मतलब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो इस तरफ भी आएगा ddt मींस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसकी? r वेक्टर क्रॉस p। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे ना दोनों चीजें वेरिएबल हैं। अभी तक आपने डिफरेंशिएशन में देखा होगा कि अगर कोई कांस्टेंट चीज है उसको हम डिफरेंशिएशन के बाहर रख लेते थे, लेकिन यहां पे आपका r जो है पोजीशन वेक्टर और p दोनों वेरिएबल हैं। तो जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको करते हैं डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स। क्या करते हैं हम? डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स। तो डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स मैथमेटिकल टूल्स में आपने देखा होगा कैसे होता है कि सबसे पहले एक का करेंगे, दूसरी को कांस्टेंट रखेंगे, फिर दूसरी की डिफरेंशिएशन करेंगे, पहली वाली को कांस्टेंट रखेंगे। तो आप देखना मैं कैसे करता हूं। सबसे पहले मैं इसकी डिफरेंशिएशन, इसको कांस्टेंट रख लेता हूं, सेकंड की डिफरेंशिएशन करता हूं। तो आपके पास आएगा आर वेक्टर कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा? डीपी वेक्टर अपॉन डीटी। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट प्लस दूसरा,
दूसरा क्या है, हम फर्स्ट की डिफरेंशिएशन करते हैं dr वेक्टर अपॉन dt, और सेकंड वाले को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। ओके बेटा, क्लियर हो गया। ये आ गया आपका फर्स्ट r वेक्टर क्रॉस dp वेक्टर अपॉन dt प्लस सेकंड, वो उस ढंग से हमने कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको छोड़ते हैं, पहले इसको करते हैं। तो देखो dr अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, वो क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं v वेक्टर, तो आपके पास क्या आएगा, यू विल हैव r वेक्टर क्रॉस dp वेक्टर अपॉन dt को ऐसे ही रख लेते हैं, प्लस इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पे आएगा v वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। अब देखो व्हाट इज p, p क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं, तो आपके पास आएगा यू विल हैव dl वेक्टर अपॉन dt। आपके पास आएगा यू विल हैव dl वेक्टर अपॉन dt एंड दिस इज इक्वल्स टू प्रीवियस, हमारे पास था यहां पे r वेक्टर क्रॉस dp वेक्टर अपॉन dt प्लस, ये तो फर्स्ट टर्म थी, सेकंड टर्म क्या था, v वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, और बेटा p वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि जो आपका p होता है लीनियर मोमेंटम, उसका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो मास इज अ कांस्टेंट, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, यू विल हैव r वेक्टर क्रॉस dp वेक्टर अपॉन dt प्लस m को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, v वेक्टर क्रॉस। ठीक है, अब देखो मुझे कोई, ये व्हाट इज v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, इसका आंसर क्या होगा, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर आपने पढ़ा होगा, जब हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर वेक्टर्स को एक साथ सेम वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो आंसर क्या आता है, 0। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, और आपके पास क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब a का मॉड इंटू a का मॉड मल्टीप्लाई करके स्क्वायर, और साथ में आएगा साइन ऑफ 0 डिग्री, और यूनिट वेक्टर हम n ले लेंगे, और साइन 0 क्या होता है, 0, तो आंसर विल बी 0। मतलब सेम वेक्टर को जब आप उसी वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0, क्योंकि सेम वेक्टर जो होते हैं, अगर हम माने कि वो एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं, तो दोनों का एंगल क्या होता है, सेम। जैसे लेट अस सपोज मैं इसको मान लूं v वेक्टर, और इसी वेक्टर के साथ इसकी क्रॉस प्रोडक्शन करूं, क्रॉस प्रोडक्ट करूं, तो आंसर क्या होगा, इसके बीच में एंगल कितना है, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो एंगल 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो ये टर्म तो हो गई 0। एंड व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, अभी मैंने बताया आपको कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स, अभी बताया ना मैंने। तो आपके पास क्या आएगा, यू विल हैव r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, क्योंकि dp वेक्टर अपॉन dt किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक हो गई 0 और एक में आ गया फोर्स, तो आपके पास ये बन जाएगा dl वेक्टर अपॉन dt एंड दिस इज dl वेक्टर अपॉन dt। एंड व्हाट इज r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, जब हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा था तो r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर किसके बराबर होता है, टॉ वेक्टर के बराबर, मींस टॉर्क के बराबर। तो आप लिखेंगे dl वेक्टर अपॉन dt, dl वेक्टर अपॉन dt इक्वल्स टू टॉ वेक्टर, सिंस टॉ किसके बराबर होता है, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। तो आपने देखा कि जो आपका रिलेशन क्या बना, कि टॉर्क जो होता है दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन, टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा तो आपको पता ही है कि F इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंट। तो बेटा सारे रिलेशन एक जैसे ही निकल रहे हैं, रोटेशनल मोशन के ले लो चाहे लीनियर मोशन के ले लो, बात वही है, नाम अलग है लेकिन दोनों के रिलेशंस या दोनों का जो सिग्निफिकेंस है या दोनों का बिहेवियर जो है वो लगभग सेम है। अंडरस्टैंड? थैंक यू। Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahati Physics Guru.